श्री जनक ध्रुव। धन्यवाद सभापति। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सवाल है माननीय मंत्री जी से कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो ठेकेदारों का जो पैसा है, जिसमें आपका जीएसटी है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है, सुरक्षा निधि है, परफॉर्मेंस गारंटी है, रॉयल्टी राशि के भुगतान, जो कि 2024-25 और 25-26 में राशि 139 करोड़ 80 लाख रुपया भुगतान किया जाना है। माननीय मंत्री जी का जवाब आया है माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, कि प्रदान की गई है। मैं अपने खा में जवाब चाहा है कि यदि किया गया है तो किन किन मदों से, किसकी अनुमति से किया गया है। तो इसमें जी नहीं, उक्त राशि व्यय छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के सहमति के अनुसार जीएसटी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, सुरक्षा निधि, परफॉर्मेंस गारंटी, रॉयल्टी एवं अनुसरण मद के अंतर्गत लंबित देयों का भुगतान किया गया है, जबकि किसी प्रकार की जानकारी नहीं दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, अभी 2 मिनट पहले मेरे पास जानकारी अभी आया है। मैं समझता हूं पिछले मानसून सत्र में इसी विभाग से संबंधित मैंने जानकारी चाहा था, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी ने सदन को और माननीय मंत्री जी को गुमराह करने का काम किया गया, जबकि मेरे पास तथ्यात्मक जानकारी था। और आज फिर से इसी से संबंधित, इसी विभाग से संबंधित जानकारी में प्रश्न करें ना। मैं वही चाह रहा हूं माननीय सभापति महोदय कि किन किन ठेकेदार को यह राशि वितरण किया गया और कितनी कितनी राशि कब कब दिया गया। ठीक। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय जनक राम जी, माननीय सदस्य जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। बड़ा अच्छा प्रश्न लेकर आए और ये प्रश्न विभागों के लिए बड़ा संशय और बड़ी परेशानी का भी रहा है। और विशेष रूप से इस पे आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि विगत सरकार रही, विगत सरकार में 228 करोड़ रुपया जो जीएसटी का पैसा था, जो एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का पैसा था, जो मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं माननीय सभापति महोदय कि इसको विषय को समझने के लिए इसकी आवश्यकता है। मैं ठीक है कह सकता हूं कि किसको कितना मिला, किसको वो अलग मामला है, लेकिन विषय को समझने के लिए इसकी आवश्यकता है, इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूं। सिक्योरिटी डिपॉजिट, रॉयल्टी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, लिक्विडेटेड डैमेजेस सिक्योरिटी आदि आदि विषयों को लेकर के अनुरक्षण मद में राशि मिलती है। और अनुरक्षण मद में जो राशि मिलती है, वो राशि, अनुरक्षण मद में जो राशि मिलती है, वह राशि 2 बातों के लिए मिलती है। इन मदों के लिए भी मिलती है, साथ ही साथ उसमें नवीनीकरण भी के काम भी किए जाते हैं, सुदृढ़ीकरण के भी काम किए जाते हैं, मेंटेनेंस के काम भी उसी मद में होते हैं। अभी माननीय सदस्य ने जो पूछा है माननीय सभापति महोदय, वह यह पूछा है कि 24-25 और 25-26 में 139 करोड़ रुपया मिला है क्या? तो इस मद में मिला है माननीय सभापति महोदय, लेकिन सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर देंगे इसके लिए नहीं मिला है। और वो कौन सी सिक्योरिटी डिपॉजिट है माननीय सभापति महोदय, सदन के समक्ष यह भी विषय जरूर आ जाना चाहिए। और उसमें मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि बजट नहीं था, बजट में प्रावधान नहीं था, वित्त विभाग की अनुमति नहीं थी, फिर भी 2023 में एक टेंडर लगा दिया गया, वो काम शुरू हो गया माननीय सभापति महोदय। ऐसे ही बजट में प्रावधान नहीं था, वित्त विभाग की अनुमति नहीं थी, फिर भी जुलाई 2023 में एक टेंडर लगा दिया गया और वो टेंडर का भी काम शुरू हो गया। अब जब नई सरकार इसमें एसडी, पीजी, एपीएस, रॉयल्टी माने एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस गारंटी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, रॉयल्टी, जीएसटी, इन सारी चीजों के भुगतान की राशि जो 228 करोड़ था, ये सारे ही राशि का उसके माध्यम से भुगतान कर दिया गया। ये जो बजट का पैसा नहीं है माननीय सभापति महोदय, ये जो पैसा है ये बजट का पैसा नहीं था, ये ठेकेदारों का पैसा था जो विभाग के पास था। और सन 2022-23-24 में इसके माध्यम से 22-23-24 में इसके माध्यम से भुगतान कर दिया गया। और इसलिए ठेकेदारों के वो पैसे नहीं मिले। फिर नई सरकार बनी, विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद हम लोगों ने कोशिश की इस बात की कि भाई ये ठेकेदारों के पैसे नहीं रुकने चाहिए विभाग के पास, उनका काम हो गया तो उनके पैसे वापस मिल जाने चाहिए। तो हमने वित्त विभाग से आग्रह किया कि हमको इस मद में हमको अनुमति दी जाए कि हम ये राशि वापस कर सकें।
ये वित्त विभाग को हमने पत्र लिखा माननीय सभापति महोदय। इस पत्र के माध्यम से सारे ही कामों का, चूंकि मद एक ही होता है, उस मद में सारे ही कामों के लिए हमने अनुमति मांगी। हमको कुछ अनुमति मिली और उस मिलने के बाद कुछ काम उसमें कराए गए, जिसका डिटेल भी मेरे पास उपलब्ध है। कुछ काम कराए गए जो संधारण के काम थे और कुछ लोगों को उनके सिक्योरिटी डिपॉजिट आदि के पैसे भी वापस किए गए जो सबसे पुराने थे, उनको वापस किए गए माननीय सभापति महोदय। नाम अगर चाहे माननीय सदस्य तो वो मेरे पास है, मैं पढ़ देता हूं, ये पूरी सूची है माननीय सदस्य महोदय। माननीय सभापति महोदय कहेंगे मैं इसको उपलब्ध करा दूंगा। आप क्या चाहते हैं उसमें पूछ लीजिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि जब भी मेरा प्रश्न लगता है और इसमें उद्भुत नहीं होता करके प्रश्न आता है, और अभी 2 मिनट पहले मुझे जानकारी मिला है, मैं चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि संबंधित विभाग के अधिकारी इस प्रकार के जवाब देने से बरतें ताकि सदन को जानकारी या विभागीय मंत्री को गलत जानकारी न दें। और दूसरी बात, मेरा आखिरी प्रश्न है माननीय सभापति महोदय, जो 2023-24 के पहले की स्थिति में जो पूर्व वर्षों की राशि 181 करोड़ 90 लाख रुपया है, क्या इसके लिए कोई इस साल बजट में इन राशि को देने के लिए, संबंधित ठेकेदार को देने के लिए कोई राशि का प्रावधान इस बजट में रखा गया है? माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही स्पष्ट किया इस विषय पर कि अनुरक्षण अनुदान मद है, उस मद के अंतर्गत नवीनीकरण और पेच रिपेयरिंग और 5 साल का संधारण, ये तीनों ही दिया जाता था। ये नई सरकार बनने के बाद ये किया गया है कि अनुरक्षण अनुदान मद को अलग किया गया है और सुदृढ़ीकरण के मद को अलग किया गया है। वित्त विभाग ने बड़ा अच्छा काम किया माननीय सभापति महोदय, दोनों ही मद अलग कर दिए, क्योंकि ये जो घटना पिछली बार हुई थी 228 करोड़ रुपए उस मद से जारी कर दिए गए थे, ये न हो, और इसलिए अब ये दोनों मद अलग अलग है। इन मदों में प्रावधान है, हम वित्त से अनुमति लेकर के इनके भुगतान आगे करेंगे माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उक्त राशि में जो निविदा आमंत्रित किया गया, कार्य कराया गया, किस नीति के तहत कराया गया? क्या उस राशि पर ये निर्माण कार्य कराए जा सकते थे क्या? ये पहला प्रश्न है मेरा। दूसरा पूछ लो ना दोनों। दूसरा और इस अनियमितता के लिए क्या जी उसकी जांच कराएंगे? दूसरा, जब और दोषी के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे, पूछ लीजिए एक बार उसी में आ रहा हूं माननीय सभापति महोदय। वित्त विभाग ने जब आपको राशि रिलीज की है, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि दोषी अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई की गई है। बताइए मंत्री वित्त विभाग। माननीय मंत्री जी, मामला बहुत गंभीर है। 50 करोड़ से ऊपर का सीबीआई जांच होती है। आपके विभाग ने तो कोई कार्रवाई नहीं की वित्त विभाग के जानकारी के बाद। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, ये सरकार को सीबीआई जांच की बड़ी लंबी अनुभव है, उस अनुभव का उपयोग इसी में कीजिए। और मैं चाहता हूं कि सीबीआई जांच की घोषणा कीजिए, क्योंकि आपके विभाग से अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक, उत्तर आपकी के सरकार में वित्त विभाग ने बड़ी जल्दी मांगी है। सीबीआई पर भरोसा हो गया सभापति महोदय। मामला 200 करोड़ का है। द्वारका दीजिए मंत्री के जवाब। मंत्री जी, जरूर सीबीआई जांच की घोषणा कीजिए इसमें। मामला फरवरी 2023 का है माननीय सभापति, जुलाई 2023 का है माननीय सभापति, और उसके उपरांत भी अभी नई सरकार बनने के बाद इसमें विभागीय जांच तो होगी ही होगी माननीय सभापति, सजा भी होगी निश्चित रूप से। माननीय सदस्य अगर ये कहते हैं कि उनको केंद्रीय एजेंसियों पर पूर्ण विश्वास है, आपको कह दें तो कुछ आगे भी सोचा जाए। सारे निष्पक्ष जांच करेगी तो बिल्कुल भरोसा है। जांच ही एजेंसियों पर विश्वास है, ऐसा माननीय सदस्य कह दें अगर, जांच तो बात निष्पक्ष होनी चाहिए। और चलिए, मैं तो बोल दिया जांच निष्पक्ष हो, भरोसे की बात बोले हैं तो निष्पक्ष जांच हो, मैं भरोसा दिला दिया। कर दीजिए घोषणा सीबीआई जांच की। कुंवर सिंह निषाद। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मामला गंभीर है। जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। माननीय सभापति महोदय, का जवाब आ गया। किस स्तर के अधिकारी जांच करेंगे? ये सदन से कराएंगे क्या, विधायक दल से? इसमें प्रारंभिक विभागीय जांच संस्थित करना आवश्यक है माननीय सभापति महोदय। उसकी भी प्रशासकीय अनुमति वो हो चुकी है। 16
जनवरी को, और उसके लिए विशेष सचिव स्तर के अधिकारी से प्रारंभिक जांच करवाएंगे, विभागीय जांच। जो उसमें निकल कर आएगा उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। कब तक जांच हो जाएगी माननीय मंत्री जी? एक बार विभागीय जांच संस्थित हो जाने दीजिए, मैं निश्चित रूप से उसको करूंगा। मतलब आप एकदम मत सोचिए, श्री कुमार मामला ही सिंह नहीं है, साहब। इस पर तो कार्यवाही होनी ही चाहिए भाई। माननीय सभापति महोदय, समय निर्धारण करेंगे क्या जांच का? माननीय मंत्री जी, आपसे अनुरोध है। मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, इसमें ये विषय बहुत बाद में ध्यान आया, और ध्यान में आया वित्त विभाग ने जब ये कहा कि भाई ये नहीं हो सकता था, हमारे हिसाब से तो वो 228 करोड़ दे दिए थे, लेकिन ध्यान ये आया कि ये तो सरकार का पैसा ही नहीं था जिसको सरकार के काम में उपयोग कर दिया गया। तब समझ में आया कि अपराध हुआ है, और ये उस समय के अधिकारियों को, उस समय के माननीय मंत्री के लोगों सभापति को करना महोदय, नहीं था। मुझे कंफर्म करना, एक मिनट। तब ये स्पष्ट हुआ माननीय सभापति महोदय, इसीलिए इस पर विभागीय जांच की मैं बात कर रहा हूं। इसकी विभागीय जांच करवा करके प्रतिवेदन आने दीजिए, उसको भी स्पष्ट रखेंगे, और जैसा प्रतिवेदन आएगा उस आधार पर कार्रवाई करेंगे।